हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं बढ़िया। बच्चों, आज शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का सेकेंड यूनिट, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 6 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जिसका नाम हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। इसकी शुरुआत आज हम बिल्कुल जीरो से करने वाले हैं। आज मैं आपको ऐसे बेसिक बताऊंगा जो पूरे चैप्टर में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। आप इसे हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, हेलो एरीन। जो बच्चे कक्षा 12वीं में हैं वो थोड़ा बहुत 11वीं में और 10वीं में पढ़े हैं हेलो एल्केन के बारे में और हेलो एरीन के बारे में। हेलो एरीन को और हेलो एल्केन को हम हेलो एल्केन को आर सिंगल बाउंड एक्स और हेलो एरीन को ए आर सिंगल बाउंड एक्स ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे इसको सूचित किया जाता है। आर का मतलब होता है अल्क। अब ये अल्क क्या होता है? अल्क कहने का मतलब जब आप हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटा दे, जैसे ऐसे समझे ना, आपने लिखा CH4। इस CH4 में से जब आप एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो ये हाइड्रोकार्बन सिंगल बाउंड CH3 बच जाएगा। इसको बोलते हैं अल्क अर्थात आर। इसको किससे डिनोट करेंगे? आर से। और इस सिंगल बाउंड के साथ यहाँ पर एक्स अर्थात कोई हैलोजन। हैलोजन कहने का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई इसके साथ जुड़ेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन। क्या नाम हो जाएगा? हेलो एल्केन। और दूसरा है आपका हेलो एरीन। एरीन का मतलब होता है बंद श्रृंखला, एरोमेटिक। एरीन का मतलब क्या होता है? बंद श्रृंखला, एरोमेटिक। मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसकी आकृति कैसी हो? बंद श्रृंखला अर्थात बेंजीन की जैसी हो, और इसके साथ अगर कोई हैलोजन ग्रुप आकर जुड़ जाएगा तो इसका नाम क्या होगा? हेलो एरीन। तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं इस चीज को। आपको थोड़ा बहुत याद होगा, जो कार्बन और कार्बन के मध्य यदि सिंगल बंध, एकल बंध होता था तो इसे आप कक्षा 10वीं में क्या बोलते थे? तो कहते थे सर ये एल्केन ग्रुप का है। किसका? एल्केन ग्रुप का। अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता था, द्विबंध होता था, तो आप उसे कहते थे सर ये एल्कीन ग्रुप का है। और कार्बन कार्बन के मध्य यदि ट्रिपल बॉन्ड होता था, त्रिबंध होता था, तो आप इसे कहते थे सर ये एल्काइन ग्रुप का है। तो आज के सेशन में, आज के वीडियो में हम यही तीन को कवर करेंगे, जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होता है। ठीक, आइए समझिए बात को। मैंने क्या लिखा? अल्क। अब इस अल्क की पहचान कैसे करें? पहले हम अल्क को यदि पहचान लेंगे तो ये अल्क इन है, अल्क ए है ना, एन है, सॉरी अल्क एन है, अल्क इन है या अल्काइन है, इसकी पहचान हमें स्वतः ही हो जाएगी। तो पहले हम किसको पहचान ले? अल्क को। तो इस अल्क की पहचान हम करते हैं कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। यदि कार्बन परमाणु का संख्या एक हो, क्या हो? अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या हो? एक हो, तो उसे हम कहते हैं, जैसे ऐसे मान लीजिए ना, सिंगल बॉन्ड CH3। ये ग्रुप है। अल्क क्या है? आपका एक ग्रुप है, ध्यान रखिएगा।
तो इसे आप कहते सर इसका तो नाम मेथ है। जब 2 कार्बन परमाणु होता था तो उसे क्या कहते थे सर, ये एथ है। इसको क्या बोलेंगे, याद रखिए ऐसे। ठीक, अगर ये 3 कार्बन परमाणु होता था तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे, तो इसका नाम आपने क्या दिया, प्रोप, है ना। ऐसे ही जब 4 कार्बन परमाणु होता था तो 4 वाले को आप क्या बोलोगे, ब्यूट। 5 वाले को क्या बोलोगे, पेंट। 6 वाले को क्या बोलोगे, हेक्स। 7 वाले को क्या बोलोगे, हेप्ट। 8 वाले को क्या बोलोगे आप, ऑक्ट। और 9 वाले को क्या बोलोगे, नॉन, है ना। 10 वाले को क्या बोलते थे आप, डेक। अगर ये 11 हो जाए तो इसको क्या बोलते थे, अनडेक। 12 हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, डू डेक। अगर ये 13 हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राई डेक। अगर ये 14 हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्राडेक। तो इस प्रकार कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इस अल्क का नाम होता था, है ना। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेप्ट, हेक्स, ऑक्ट, नोन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक और टेट्राडेक। ऐसे आएगा तो पेंटाडेक, फिर हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऐसे करके इसका नाम हो जाएगा। अब इस कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अगर हम इसको एल्केन में बोलेंगे तो एल्केन ग्रुप के साथ अगर इसको हम जोड़ेंगे तो बोलेंगे ये एल्क, है ना। अब प्लस इसमें क्या जुड़ जाएगा, एन सफिक्स। क्या जुड़ जाएगा, एन सफिक्स। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन जुड़ जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा अल्केन। क्या नाम हो जाएगा, अल्केन। अगर ये डबल बंध, है ना, बंध वाला होगा, द्विबंध वाला होगा तो इसमें इन सफिक्स जुड़ जाएगा तो इसका आप नाम बोलोगे तो सर इसका नाम क्या हुआ, इन। अगर ट्रिपल बॉन्डेड है, त्रिबंध वाला है तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, YNA, मतलब आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्काइन। क्या हो जाएगा, एल्काइन। तो चलिए बारी बारी से इन चीजों को शुरू करते हैं, समझते हैं तीनों को। हेडिंग लगा लीजिएगा। देखो मैंने क्या लिखा, अल्क, और उसमें हमने है ना यहाँ पे क्या जोड़ दिया, ANA, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्केन। क्या नाम हो जाएगा, एल्केन। इसका सामान्य सूत्र होता है प्यारे बच्चों, CnH2n प्लस का 2। क्या होता है, CnH2n प्लस का 2। इसका मतलब n ये क्या है, तो ये कार्बन की संख्या है ना। n क्या है, कार्बन की संख्या है। n के जगह आप 1 लोगे तो फिर इसका कुछ अलग मतलब जो भी सूत्र आएगा, संरचना सूत्र बोल दो या युक्ति सूत्र बोल दो आप, या सामान्य फॉर्मूला बोल दो, तो जो भी सूत्र आएगा वो कोई ना कोई हाइड्रोजन परमाणु को, या ऐसे कह सकते हो जो हाइड्रोकार्बन को वो क्या करेगा, सूचित करेगा, बताएगा। तो चलिए जैसे देख लीजिए, पहला नंबर आपने कार्बन की संख्या को कितना लिया, 1, तो उस फॉर्मूला पे इसको बैठाएंगे तो C1H2 एंड n के जगह आपने क्या दिया, 1 और प्लस का 2। तो इसको आप सॉल्व करो तो इसको बोलेंगे C, हाइड्रोजन कितना है, 2 एकम 2, और 2 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। अब इस प्रकार इस हाइड्रोजन का यदि मैं संरचना बनाऊं तो इस प्रकार आप बनाओगे, इस प्रकार बनाओगे हाइड्रोजन के, है ना। इसकी संयोजकता पूरी हो गई ना, इसकी संयोजकता क्या हो गई, पूरी हो गई। ये 4 बंध बना लिया तो ये अब क्या हो गया, सैचुरेटेड। अब ये बंध नहीं बनाएगा और इस संरचना का नाम क्या हो जाएगा, तो देखो आपने क्या बताया था, जो सर आपने बताया था जो CH3 सिंगल बॉन्ड का नाम क्या है, मेथ। क्या नाम है, मेथ। और उसके साथ आपने एन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, एन जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ एन। तो इसका पूरा पूरा नाम क्या बोलेंगे, मेथेन। क्या नाम बोलेंगे, मेथेन। इसी प्रकार अगर हम कार्बन परमाणु की संख्या 1 से बढ़ाकर 2 कर दे तो उस फॉर्मूला पे इसको पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, C2। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2, और फिर n की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे 2, और फिर प्लस का क्या रखेंगे, 2। तो ये 2 दूना 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो इसका जो आपका फॉर्मूला बना वो क्या बना, तो ये बना C2H6। क्या बना,
C2H6। अब देखो दो कार्बन, तो इसका संरचना कैसे बनाओगे आप? तो ये दो कार्बन है और कार्बन कार्बन के मध्य आपको ध्यान रखना है जो एक बंध तो खींचना ही कम से कम। कितना बंध? एक बंध तो खींचना है। तो हमने एक बंध खींच दिया ऐसे। अब इसका क्या करेंगे? देखो इसमें 6 हाइड्रोजन है, तो दोनों को बराबर बराबर 3-3 हाइड्रोजन हम दे देंगे। तो इसको भी हमने 3 दे दिया और इसको भी हमने कितना दे दिया? 3। देखिए आप, दोनों ओर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है? समान है। तो ये इस प्रकार इसकी संरचना है। अभी अभी हमने आपको पीछे बताया, जो जब सिंगल बाउंड C2H है ना 5, अब सिंगल बाउंड C2H5, इसका मतलब ये बंध ये बता रहे हैं जो इस कार्बन की संयोजकता अभी पूरी नहीं है। इसका मतलब इसका नाम क्या है? मेथ है। इसका नाम क्या है? मेथ नहीं मेरे भाई, इसका नाम एथ है। क्या नाम इसका? नाम एथ। अब एथ को आप किसके साथ जोड़ दिए हो? तो एन के साथ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? चलिए इसका नाम मैं लिख दूं यहां पर, इसका नाम हो जाएगा, अब इसमें एन लगा दीजिए, तो इसका नाम क्या हो गया? एथेन। ऐसे ही तीसरा, अब तीसरे को जरा ध्यान से देखिए, हमने एन की जगह कितना लिया? 3। बस इस एन पे आप फोकस करना है। एन की जगह हमने कितना लिया? 3 हाइड्रोजन 2। अब एन की जगह यहाँ पे कितना बैठाएंगे? 3 और प्लस में 2 है वहां पर, तो क्या देंगे? 2। अब इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा? ये 3 दूना 6 और 2 8। तो इसका जो फॉर्मूला बनने वाला है वो है C3H8, है ना। अब देखिए कार्बन कितना है? 3। फटाफट इसका संरचना बनेंगे। 3 कार्बन पहले बिठा देंगे हम, तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। सिंगल बंध हमने दे दिया। अब देखिए, अब जब 2 से अधिक कार्बन की संख्या हो तो आपको ध्यान देना है, तो दोनों साइड वाले को 3-3 हाइड्रोजन देना है। कितना? 3-3 हाइड्रोजन। तो चलिए इसको पहले 3 हाइड्रोजन और इसको भी कितना दे दिए? 3 हाइड्रोजन। चलिए बिठा देते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर से यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब 3 और 3 कितना हो गया? 6। कितना बचा हमारे पास? 2। चलिए इसको हम अब दे देंगे 2 यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा 2। अब आप ध्यान से इसमें देखेंगे, क्या 4 है ना, कार्बन का 4 बंध बन रहा है। कार्बन का 4 बंध पूरा है ना, पूरा हो रहा है, इसकी संयोजकता पूरी हो रही है। इस बात पर हमें ध्यान देना है। तो आप इसको देखोगे तो 1 2 3 4 बंद हो गया पूरा। इसको देखोगे तो 1 2 3 4, इसका भी हो गया पूरा। इसको देखोगे 1 2 3 4, इसका भी क्या हो गया? पूरा। अब इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो हम ऐसे लिखेंगे इसको CH। अब देखो C है, इसके साथ H है। H की संख्या कितनी? 1 2 3, तो लिखेंगे 3। फिर इसके बीच क्या है? सिंगल बंध है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंगल बंध। फिर क्या देंगे? देखो यहाँ पे ये कार्बन है, तो यहाँ लिखेंगे कार्बन। अब इसके साथ हाइड्रोजन 1 और 1 वाला ये तो 2, तो इसके साथ यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2। फिर से यहाँ पे सिंगल बंध है, तो फिर यहाँ पे देंगे सिंगल बंध। और फिर इसके साथ कितना है? तो 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे लिखेंगे CH3, है ना। क्या लिखेंगे? CH3। और आपको पता है जो 3 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन को अल्क के, है ना, अल्क की भाषा में अगर बोले तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रोप। क्या है? मेथ, एथ। तीसरा वाले को क्या बोलेंगे? प्रोप। तो यहाँ पे लिखेंगे PROP, है ना। और उसके बाद आप क्या लिखोगे? तो सर आप एन की बात कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा? एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो एल्केन वाले हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य कितना बंध रहेगा? सिंगल बंध। कितना बंध रहेगा? सिंगल बंध। बात रही समझ में? सिंपल सी बात है। अब इसके आगे आप प्रैक्टिस करोगे, घर पे बनाओगे, है ना। मैं आपके लिए लिख देता हूं जो आपको बनाना कैसे क्या क्या है। 4 नंबर याद रखिए, C4। अब देखो फॉर्मूला क्या था, हमने आपको फॉर्मूला यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला CnH2n प्लस का 2, ठीक। चलिए इस फॉर्मूला पर अब इसको अब क्या कर रहे हैं? बिठाना है। तो 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 4 प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा? C4। 4 दूना 8 और 2 10। इसका मतलब इसके दुगुने से 2 ज्यादा है, इसके दुगुने से 2 है ना, 2 ज्यादा है। चलिए 5 वाले अब डायरेक्ट हम लिखते चलेंगे C5। अब इसके दुगुने से 2 ज्यादा, तो 5 दूना 10 और 2 12। फिर 6 नंबर पे आ जाएगा C6, है ना। अब देखिए 6 का दुगुना 12, 12 में 2 जोड़ोगे आप 14। फिर क्या हो जाएगा? 7, तो C7। H 7 दूना 14 और 2 16। फिर 8 नंबर पे लिखोगे
तो क्या लिखोगे C8, 8 दूना 16, 2 18। फिर ऐसे ही आप लिखोगे इधर C9, तो ये कितना हो जाएगा 9 दूना 18 और 2 20। फिर C10, तो क्या लिखोगे 10 दूना 20 और 2 22, है ना। इस तरीके से आप क्या करोगे, जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से आप क्या करोगे, इन सभी का स्ट्रक्चर और नाम लिखोगे। क्या लिखोगे, स्ट्रक्चर और नाम लिखोगे, ताकि आपको ये बेसिक बिल्कुल बढ़िया से बारीकी से क्लियर हो जाए। ठीक, चलिए, तो ये रहा एल्केन। अब मैं इसका दूसरा टॉपिक आपको पढ़ाता हूं, जिसका नाम होता है एल्कीन। क्या नाम होता है, एल्कीन। चलिए, ये क्या है आपका अल्क। अब इसमें क्या जोड़ना है आपका ईन। तो अल्क तो आपको पता ही है, जो अल्क का मतलब हम मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेप्ट की बात कर रहे हैं ना। और इन, इन का मतलब है ना, इन का मतलब क्या, तो इन का मतलब सीधा सीधा ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें किसी दो कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड, है ना, दो कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बंध हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एल्कीन। क्या बोलेंगे हम उसको, एल्कीन। अब इसका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस का कुछ नहीं मेरे भाई, है ना, कुछ नहीं। ठीक, तो ये रहा इसका फॉर्मूला CnH2n। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, बहुत बेसिक है और बहुत काम का चीज है। ठीक, चलिए, अब मैं फटाफट सीरियल नंबर से लिखते चलता हूं। आपने क्या बोला, मेथ। अब उसमें क्या जोड़ेंगे, इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथीन। दूसरा एथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन, है ना। तीसरा प्रोप, तो इसमें इन जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। चौथा ब्यूट, इसमें क्या जोड़ेंगे, इन, तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटीन। फिर पांचवा, तो पांचवा को क्या बोलते हो, पेंट। और इसमें इन जोड़ोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटीन। फिर क्या हो जाएगा छठा, छठा को क्या बोलते हैं, हेक्स। और इसमें इन जोड़ेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, हेक्सीन। सात, तो सात वाले को क्या बोलेंगे, हेप्ट। इसमें इन जोड़ेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, हेप्टीन। आठ वाले को, हेप्ट के बाद क्या होता है, हेक्स, हेप्ट, फिर होता है आपका ऑक्ट, तो इसमें क्या जोड़ोगे आप, इन, तो ऑक्टीन। फिर नौ, तो इसका नाम हो जाएगा नोनीन। और फिर आपका आता है 10, जिसका नाम होता है डेकीन। क्या नाम होता है, डेकीन। तो इस प्रकार से आपके सामने ये रहा। अब देखो, आप ध्यान रखना इस, है ना, मीथेन की, इसकी बात मैं करूंगा पहले। अब देखो, आपको मैंने बताया मेथ का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। अब आपने इसमें इन लगा दिया, क्या लगा दिया, इन लगा दिया। तो मैंने आपको क्या बताया पहले, जो इन का मतलब होता है कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड, है ना। तो डबल बॉन्ड कब आएगा, एक कार्बन परमाणु के पीछे आ सकता है क्या, नहीं ना। हमें डबल बॉन्ड के लिए मिनिमम कितने कार्बन परमाणु चाहिए, दो कार्बन परमाणु चाहिए। इसका मतलब मेथिन एल्कीन ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में, तो हम एल्कीन के अंदर मेथिन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेथिन के अंदर एक कार्बन परमाणु है। तो हमें बात कहां से करनी होगी, एथीन से। कहां से, एथीन से। तो चलिए शुरू करते हैं ना। अब चलिए, यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, दो कार्बन परमाणु। तो फटाफट यहाँ से ध्यान दीजिए, एन की जगह हम कितना रखेंगे, दो। तो ये हाइड्रोजन के पहले तो दो लगाए, और फिर उसके जगह क्या रखेंगे हम, एन की जगह दो। तो इसका फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, C4, है ना, दो दूना 4। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 3। तो फिर से यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 2 इंटू का 3, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, इसका हो जाएगा 6, है ना। फिर ऐसे ही आप यहाँ पे 4 रखोगे, तो 2 इंटू का 4, तो ये क्या हो जाएगा, C4H8। मतलब इसका दोगुना, देखो, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8। तो इसका क्या होने वाला है बताइए, आप लोग ऐसे बनाओगे तो इसका क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखते चलता हूँ, C5 5 दूना 10, C6 6 दूना 12, C7 कितना हो जाएगा, सॉरी 7 लिखना है मुझे, फिर क्या 8 लिखना है, दोगुना करते चलिए 16 हो जाएगा। फिर क्या आपको लिखना है, 9 लिखना है, तो दोगुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 18। फिर यहाँ पे इसको दोगुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 20। तो इस प्रकार इसका ये फॉर्मूला है, इस प्रकार इसका क्या है, ये फॉर्मूला है। अब चलिए मैं दो चार का आपको स्ट्रक्चर बना के बता दूं, जो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सा है, देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। आपके पास दो कार्बन है, तो मैंने बताया जो कार्बन है ना,
जब भी हम एल्कीन की बात करेंगे तो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 है तो पहले हम क्या कर लेंगे, खींच देंगे फटाक से 2 बॉन्ड। ठीक है, 2 बॉन्ड जब जैसे ही हमने खींचा, अब अपने पास कितना हाइड्रोजन है, 4। तो आपको इक्वल इसको बांटना है ना, इक्वल इसको क्या करना है, बांटना है। तो इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, बात रही समझ में, बिल्कुल सिंपल सा। अब देखिए ये भाई साहब का, तो इसका मैं ऐसे बनाऊं, 3 कार्बन पहले खींच लेंगे, है ना। अब किसी एक कार्बन परमाणु के बीच, मतलब सॉरी 2 कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे बस। अब इसके बीच सिंगल बॉन्ड। अब आपको ध्यान रखना है, जो कार्बन की संयोजकता होती है 4, मतलब ये 4 बंध से ज्यादा नहीं बना सकता। तो अब आप गौर से देखेंगे तो इधर 2 बंध और इधर 1 बंध, तो इस कार्बन का कितना बंध हो गया, 3 बंध। अगर इसको मैं 1 हाइड्रोजन दे दूं तो ये कितना हो जाएगा, 4। क्लियर बात भी समझ में, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए आप इस कार्बन को, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी है ना, इस कार्बन के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब 2 बंध की और आवश्यकता है इसको। तो मैं इसको क्या करूंगा, फटाक से इसको मैं दे दूंगा 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसका भी क्या हो गया, 4 बंध पूरा। अब जितना शेष बचा, देखो 1 2 3 हो गया, अब इसके पास 6 है तो 3 बचा, तो इस भाई साहब को 3 दे देंगे। अब देखें आप गौर से, तो इस कार्बन की संयोजकता पूरी है, इसके में भी है ना, इसमें भी 4 बंध, 1 बंध 2 बंध 3 बंध और 4 बंध। इसमें अगर आप देखोगे तो 1 बंध, फिर यहाँ से 1 बंध, 2 बंध और फिर 2 इधर से, तो 4 बंध। इसमें देखोगे तो 1 2 और 2 इधर से, तो कितना हो गया, 4 बंध। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, मैं एक बड़ा बना के आपको बता दूं, जैसे ये वाला आप देखो, है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, ऑक्टेन। अब इसका जब आप देखोगे तो 8 कार्बन है, तो फटाफट 8 कार्बन आप खींच लोगे। कितने हो गए, 6 7 और 8 कार्बन। अब पहले फटाफट आप सिंगल बॉन्ड लगा दो, क्या लगा दो, सिंगल बॉन्ड। ये तो लगाना ही लगाना है आपको, जहां मन करे, यहाँ 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 जहां मन करे वहां पे आप क्या करेंगे, किसी एक कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो यहाँ पे फटक से आप, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, कहाँ पे स्पेस ज्यादा है, यहाँ पे, चलो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब आपको ध्यान देना है, जो भैया ये साइड वाला को तो 3 दे देंगे, क्योंकि इसकी संयोजकता 4 है, तो ये 4 पूरी हो जाएगी। इसका 2 बंध यहाँ, तो 2 यहाँ दे देंगे, तो हो गया इसका 4। बात समझ में। इसको आप गौर से देखिए, इस कार्बन को आप गौर से देखिए, तो 2 इधर और 1 इधर, तो 3, तो बस 1 हाइड्रोजन देने की आवश्यकता, हो गया 4। इसको भी अगर आप देखेंगे तो 2 इधर से और 1 इधर से, 3, तो इसको भी 1 दे देंगे, तो हो गई 4। अब इस सब के पास कितना कितना है भैया, ऐसे करके 2 2 बिठाएंगे, तो सबकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सबकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, इसकी अब आप गिन लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। हाइड्रोजन कितना है, 16। कार्बन गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है ना। और सभी के बीच क्या है, देखो यहाँ एक हमने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड, मतलब ये किस ग्रुप का हो गया, एल्कीन का। ठीक है, तो जो रेस्ट बचा आप घर पे इसको प्रैक्टिस करोगे। जब तक भाई मेरे आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बस आप कलम और पेन उठाए और शुरू हो जाइए। इतना आसान जो आपको लगेगा जो हाँ बिल्कुल मजा आ रहा है। ठीक, चलिए अब तीसरा इसका लास्ट जो मैं आपको बता दूं, एल्काइन। क्या है आपका, एल्काइन। एल्काइन कुछ खास नहीं है, इसमें आपको ध्यान रखना है अल्क, है ना, जो हमने आपको पहले ही बताया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, है ना। और इसमें आयन, तो आयन का मतलब मैंने आपको बताया, जो कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलेंगे हम, आयन। क्या बोलेंगे हम इसको, आयन। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो ये होता है CnH2n माइनस कर दो, ठीक है, माइनस कर दो ऐसे। अब इस फॉर्मूला के ऊपर हम फटाफट इसको बिठाएंगे। तो पहले मैं इसका नाम लिख लेता हूं, मेथ, फिर दूसरे वाले को क्या बोलोगे आप, एथ, तीसरे वाले को क्या बोलोगे आप, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। ठीक है, अब इसमें आप क्या लगा दोगे, प्लस में सब में आइन, क्या लगाओगे आप, आइन।
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइन, जैसे YNE अगर आप लगाओगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथाइन। क्या नाम हो गया, मेथाइन। ऐसे ही इसमें आप सॉरी मैंने यहाँ पे गलती लिख दिया, ठीक है, YNE लगाओगे तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन। ऐसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्साइन। इसका नाम हो जाएगा हेप्टाइन। इसका नाम हो जाएगा ऑक्टाइन। इसका नाम नोनाइन और इसका नाम डेकाइन। ठीक है, तो इस तरीके से ये 10 का नाम। अब फटाफट इसका फॉर्मूला मैं बिठाऊं। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे भी है ना एक बात बताया, क्या ये मार्केबल चीज है, इसको आप जब तक दिमाग में नहीं बिठाओगे तब तक कंफ्यूज हो जाओगे। किसमें किसमें, मेथाइन में। किसमें, मेथाइन में। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, जो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच यदि ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी जाके वो एल्काइन ग्रुप का होगा। किसका, एल्काइन का। इसका मतलब 2 कार्बन चाहिए और मेथाइन के अंदर 1 कार्बन, मतलब सीधा सा ये भी एग्जिस्ट इसमें नहीं करेगा। तो मैं शुरुआत कहां से करने वाला हूं, यहां से। अब यहाँ पे फटाक से आप क्या बिठाएंगे, एन की जगह 2, तो ये 2, हाइड्रोजन की जगह 2 और 2 और माइनस का 2, ऐसे ही। तो ये क्या हो जाएगा आपका C2H4 माइनस का 2, मतलब C2H2। क्या हो जाएगा, C2H2। बात समझ में, सिंपल था। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो कार्बन कार्बन के मध्य तो पहले आपको ट्रिपल बॉन्ड देना ही देना है। 2 हाइड्रोजन, तो एक भाई साहब इधर डाल दो और एक भाई साहब इधर डाल दो। देखो कार्बन की संयोजकता 4 है क्या, 3 इधर और 1 इधर, 4, 3 इधर और 1 इधर, 4 बन रहा है ना। ऐसे ही आप किसी और का, जैसे मान लो ये ब्यूटाइन का, इसका बना लो। ब्यूटाइन मतलब आप क्या बोलोगे, सर ये तो 4 नंबर पे है, तो चलो ना भाई क्या दिक्कत है, 4 डालते इसमें। ठीक, चलो बनाओ इसका। तो ये हो गया 8 और इसमें से 2 घटाओगे मतलब C4H6 की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, कार्बन कितना देना है आपको, 4 देना है। कार्बन कितना देना है, 4 देना है। ठीक है, चलो मैं देता हूं कार्बन 4। तो ये 1 2 3 और 4। आपको कहीं बस क्या लगा देना है, ट्रिपल बॉन्ड। जब ट्रिपल बॉन्ड लगा दोगे तो रेस्ट क्या बचेगा, कार्बन, उसके बीच आपको सिंगल बॉन्ड लगाना ही लगाना है। तो सिंगल बॉन्ड आपने यहाँ पे लगा दिया। अब देखो आप बीच में इस गौर को, है ना, गौर से इसको, जो इस कार्बन का मतलब इस वाले कार्बन का, इस वाले कार्बन का इधर भी 3 और 1 4, और इस वाले कार्बन का इधर भी 3 और 1 4, मतलब इसकी संयोजकता पूरी है। तो जो 6 हाइड्रोजन है आप इस दोनों में इक्वली बांट दीजिए। तो 3 मैंने इसको दे दिया और 3 मैंने इसको दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर बन गया। इस प्रकार इसका क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या आपने दिया, ब्यूटाइन। क्या दिया, ब्यूटाइन। ऐसे ही आप किसी एक का भी बना सकते हो, किसी और का भी। जैसे मान लो मैं इसको ऑक्टेन का बना देता हूँ आपके लिए। रेस्ट जो भी बच रहा है मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं ताकि आप इसको खुद से बनाओ, तभी आप समझोगे। ठीक है, चलो आपके लिए ऑक्टाइन। ऑक्टाइन मतलब 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन। जहां मर्जी वहां पे मेरे भाई बिठा देना है आपको। कैसा, ये लो ट्रिपल बॉन्ड मैंने बिठा दिया। अब इसके बीच एक, सब के बीच सिंगल 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 बॉन्ड। अब जब आप इसको ध्यान से देखें तो इस कार्बन का 3 और 1 4 पूरा, इस कार्बन का भी 3 और 1 4 पूरा। इसको हाइड्रोजन देने की मुझे आवश्यकता ही नहीं है, बस इसको दे देना है आपको। तो इसको 4 बंधन देने के लिए आपको 3 हाइड्रोजन देना पड़ेगा, तो 3 आपने दे दिया। और इन सबको आपको 2-2 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। कितना हाइड्रोजन, और इस लास्ट वाले को आपको 3 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। बस आपको ध्यान में ये रखना है, माइंड में ये बात सेट करके रखनी है, जो हमें कार्बन की संयोजकता 4, मतलब इसको 4 बॉन्ड चाहिए तो चाहिए। ठीक है, अब आप इसमें गौर से देखोगे तो ये ऑक्टाइन। अब ऑक्टाइन को, सॉरी मैंने आपके लिए फॉर्मूला नहीं बनाया ना, चलो मैं ऑक्टाइन का फॉर्मूला इसके नीचे लिख देता हूँ। अब ऐसे लिखोगे C8। अब हाइड्रोजन की बात करें तो 2। अब देखो एन की जगह फिर से क्या डालोगे, 8 और माइनस का 2, तो इसका क्या बन जाएगा, C8। अब इसको गुना कर दोगे तो 16, 16 में से 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 14। कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 14। ठीक है, तो ये इस प्रकार से, अब ये रहा 14 हाइड्रोजन। ठीक, अब इसको अब गिन लो, 1 2 3, फिर कहाँ पे, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9
10 11 है ना, यहाँ भी डालोगे 12, यहाँ भी डालोगे 13। अच्छा एक इसमें बढ़ रहा है क्या, फिर से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी मैंने इसका गिन लिया है ना, ये गलत हो गया, इसका नहीं गिनना है। तो आप वापस गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 है ना पूरा, बिल्कुल आम है, आसान है, बिल्कुल अच्छा है। और आप ऐसे इसको अगर प्रैक्टिस करोगे जैसे मैंने आपको बताया, तो आगे इस ऑर्गेनिक में आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।